हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तेरा वनचारी। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतम। इस्कॉन संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल गौर किशोर जी बाबा जी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ चट गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय।
मथुरा वृंदावन धाम की जय, मायापुर नवदीप धाम की जय, द्वारका धाम की जय, अयोध्या धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, बद्रीनाथ धाम की जय, रामेश्वरम धाम की जय, गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, तुलसी महारानी की जय, भक्ति देवी की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, समवेद भक्तवृंद की जय, समवेद भक्तवृंद की जय, समवेद भक्तवृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotee, ऑल ग्लोरीज टू assembled devotee, ऑल ग्लोरीज टू assembled devotee। श्री गुरु गौरांग की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततोदयोदिरे। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज के सेक्शन में आज हम लोग भगवद गीता के 5वें अध्याय से शुरुआत करेंगे, अध्याय संख्या 5। और आज पवनपुत्र हनुमान जी का जयंती है। उस बेसिस पे आप सभी को मनपूर्वक हार्दिक स्वागत, शुभेच्छा। दूसरी बात, आज के ही दिन बलराम जी, कृष्ण और बलराम में जो बलराम जी है वो बड़े हैं और कृष्ण है छोटे हैं। तो आज के दिन ही जब वृंदावन से मथुरा गए थे तो बलराम जी को भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से मिलने के लिए भेजा। तो आज के दिन ही, आज की जो पूर्णिमा है, आज की पूर्णिमा के दिन ही भगवान बलराम गोपियों के साथ यमुना के तीर रास खेल रहे थे। तो आज की वो पूर्णिमा है। तो शुरुआत करते हैं अध्याय 5वां, कर्मयोग, कृष्ण भावना भावित कर्म। अर्जुन उवाच संन्यासकर्मणा कृष्ण पूर्णयोग च शस्यसि यच्छेन्द्य एतयोगिकं तन्मे बुद्धि सुनिश्चितम्। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्णं पुण्ययोग च शस्यसि यच्छेयैतयोरेकं तन्मे बुद्धि सुनिश्चितम्। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुण्ययोग च शशंससि यच्छेयैतयोगिकं तन्मे बुद्धि सुनिश्चितम्। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, संन्यासम म्हणजे संन्यास, कर्मणाम संपूर्ण कर्मों के, कृष्ण हे कृष्ण, पुन्हा फिर, योगम भक्तीचं, भक्ती च म्हणजे भी, शशंसी प्रशंसा करते हो, यत जो श्रेय अधिक लाभप्रद है, एतयो इन दोनों में से, एकम एक, तत म्हणजे वह, में म्हणजे मेरे लिए, वही म्हणजे कहिए, सुनिश्चितम निश्चित रूप से। तात्पर्य अनुवाद, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्तिपूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताइए कि इन दोनों में कौन अधिक लाभप्रद है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवद गीता के इस 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्तिपूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। भक्ति पथ अधिक सुगम है क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया है। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। तृतीय अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। और चतुर्थ अध्याय में
भगवान ने अर्जुन को बताया है कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञानयुक्त कर्म ही महत्ता पर बदल देते हैं। हे कृष्ण, बदल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संपर्क को भ्रमित कर दिया। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञानमय संन्यास का अर्थ है, ज्ञानमय संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ? दूसरे शब्दों में वह यह सोचता है कि ज्ञानमय संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। ऐसा लगता है कि वह यह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। अतएव वह पूछता है कि वह सब प्रकार के कर्म त्याग दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुपगदपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालिये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं, आप कर्म करने को बोल रहे हो और ये कर्म ना भी करने को बोल रहे हो, मैं क्या करूं, मैं समझ में नहीं आ रहा हूं। वैसा तो बोलते हैं भक्तिमय कर्म करना चाहिए और ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, तो ये क्या है? तो इसीलिए कहते हैं, अर्जुन पूछता है भगवान से, संन्यास कर्मणा कृष्ण पूर्ण योगे च संशसि यच्छेयेत योगे कम तन्मे बुहि सुनिश्चितम। पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्तिपूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताइए कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? तो भगवान कहते हैं, भक्तिपूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से भी श्रेष्ठ है। भक्तिपूर्वक किया गया कर्म, इसका मतलब क्या है? हम जो भी कुछ करते हैं भगवान के लिए करना चाहिए। जैसा कोई अगर हम बाहर से पैसा कमा रहे हैं, अगर वो संपूर्ण कमाया हुआ पैसा भगवान को ही समर्पित करते हैं तो ये योग्य कर्म है। भगवान के लिए जो भी कार्य हम लोग करते हैं वही कार्य भगवान के मतलब योग्यता पूर्वक हमारा कार्य होता है। हम खुद के लिए जो कार्य करते हैं, जो नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन भगवान को ऑफर नहीं करते, खुद लेते,
ये भौतिक का कर्म होता है और ये उस कर्म में ऐड नहीं होता है और वो तो पाप बन जाता है। मतलब हम भगवान को समर्पित नहीं करते। जब हमें भगवान ने सब कुछ दिया है, लाइट, पानी, सूर्य प्रकाश, हवा, ज़मीन, खनिज दिया है, गैस दिया है, समुंदर में सब कुछ मिलता है, नदियों में सब कुछ मिलता है, पेड़ पौधे में सब कुछ मिलता है, फल दिया है, फ्रूट दिया है, और दूसरा राइस, दाल, सब्जी, सब कुछ भगवान करके दे रहे हैं हमें उनके नौकर के साथ। लेकिन हम हमारा क्या कर रहे हैं? हम देखो कोई भी कर्म करते हैं तो मेरे लिए क्या कितना जमा करूं। पहला हम लोग नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने रिलेटिव, अपने मित्र मंडली, उनके बारे में जमा करते हैं। बाकी दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं? भगवान के लिए क्या मंदिर बना रहे हो? भगवान के लिए मंदिर बना रहे हो, भगवान के लिए खेती कर रहे हैं, वही खेती का सामान भगवान के मंदिर में आ रहा है, बाहर से लिया नहीं जाता है। भगवान के लिए कपड़े खरीदे जाते हैं, भगवान के लिए अलग अलग ड्रेस, अलग अलग प्रसादम, अलग अलग। ये कार्य तो हम करते नहीं हैं। हम खाली मीठी बातें करते हैं और मेरा भरो दूसरा मरो, इस मार्गदर्शन पे चलते हैं। मुझे कितना मिलेगा? अभी देखो मंदिर में जो सोसाइटी रहती, मंदिर में कमेटी रहती कोई, तो वो क्या सोचते हैं? पहले जब भक्त होते धोती कुर्ता पहन के मस्त आएंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, सबसे मिलजुल के हाय हेलो करेंगे। उसके बाद लोग क्या बोलते हैं? अरे बाबा ये आदमी सही है, व्यवहारिक है, अच्छा है, विश्वासु है, सही है। लेकिन जब उसके हाथ में सत्ता मिल जाती है तो बाद में अपना गेम चालू करने को चालू होता है। या मंदिर रहे, सोसाइटी रहे या राजकारण रहे, हर जगह पे यही हाल है। और इस वजह से क्या होता है कि आदमी अपना स्वार्थ देखता है और जनता के लिए, सेवा के लिए कुछ करना नहीं चाहता। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं जो भी तुम करोगे ना कर्म, भक्तिपूर्वक किया गया कर्म शुष्क छोटा भी रहेगा तो भी वो श्रेष्ठ है। लेकिन तुम खुद के लिए अगर करते हो ना तो कुछ काम का नहीं है। तो इसीलिए भक्ति पद पर अधिक सुगम है, क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करते हैं। या हम लोग कर्म बंधन में बनते हैं जब खुद का स्वार्थ देखते हैं। लेकिन जब हम कोई भी कर्म भगवान के लिए करते हैं तो हमारा को बंधन का जरूरत नहीं, क्योंकि हम भगवान को समर्पित करके उसके बाद वो भगवान हमको देता है तो ठीक है। लेकिन हम अब भगवान को ही देख नहीं रहे, खाली अपना ही देख रहे हैं। पद, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, प्रॉपर्टी, सब कुछ अपने लिए। भगवान का नाम, अभी देखो जो करोड़ के ऊपर जो लोग जाते हैं उनको क्या खर्चा है, लेकिन वो खर्चा इतना बड़ा के लेते हैं अपना कि वो बोलते हैं लाख करोड़ भी नहीं मेरे को जम पूर रहा है, तो 10 करोड़ होना चाहिए, 50 करोड़ होना है तो लेकिन वो अंधे ऐसे हो जाते क्योंकि अज्ञान होता है, उसमें ज्ञान नहीं होता है, वो स्वार्थ को ही सब कुछ समझते हैं। कोई व्यक्ति हर जगह पे प्रॉपर्टी खरीदता है, कोई व्यक्ति सोना, जेवर, डिपॉजिट, ये वो सब कुछ करके अपने परिवार, अपने घर के सब नौकरी में अच्छे होने चाहिए, बाजू वाला मर भी जाएगा तो भी फर्क नहीं। लेकिन ये नहीं सोचता है वो लोगों ने मुझे ये पद दिया है उनके लिए करना चाहिए, मेरे लिए कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन ये तो उल्टा चलता है हर जगह पे, सोसाइटी रहे, मंदिर रहे या पॉलिटिक्स रहे या कोई अधिकारी रहे, हर जगह पे मेरा भरो दूसरा मरो, ये सूत्र में चलता। और ये सब पाप के भागीदारी। जब ऐसा कोई करता है ना, कोई भी रीत, ये सब पाप कमाते हैं, अपराध करते हैं और पाप के डोंगर बना के अपन लास्ट में जब जाते हैं तो नरक में ही जाते हैं। वो जितना तुम पुण्य करोगे उतना तुमको स्वर्ग मिलता है, लेकिन स्वर्ग में जितना पुण्य रहेगा उतना तुम टिकते, उसके बाद मनुष्य जीवन में आते। तो उससे बेटर क्या है, भक्तिमय जीवन जीकर सब कुछ करेंगे तो भगवान के लिए करेंगे, मेरे लिए कुछ नहीं। मैं हूँ भगवान का दास, ये भाव रख के मैं हूँ, लेकिन कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं खाली आया हूँ भगवान की सेवा करने के लिए, तो मेरे को भगवान का के लिए जो कार्य है वही मुझे करना चाहिए, बाकी कुछ नहीं करना चाहिए। इस बेस को अगर हम पकड़ते हैं तो वो कर्म बंधन से मुक्त होता है
और योग्य कर्म करता है। लेकिन आज देखो हर जगह पे सब मीडिया में चमकते हैं, बाद में ऊपर से गिरते हैं, उनके ऊपर कितने कोर्ट में केस रहते हैं कुछ, और वही पद के ऊपर बैठते हैं। अभी मंदिर की बात बोलेगा तो ये मंदिर का आदमी जब दूसरे मंदिर में जाता है तो वो आदमी के बारे में उसका बैकग्राउंड देखने का, वो आदमी ने कुछ तो घपला किया है होता है। एक तो भाई स्त्री का लफड़ा, एक तो पैसे का लफड़ा, एक तो चीटिंग, एक तो धोखाधड़ी। तो वो बदली होता है तो दूसरी जगह पे जाता है, उसको अच्छा बोल के करते, लेकिन पर्दे के पीछे ये रहता है और पर्दे के आगे सही रहता है। वैसा ही सोसाइटी में, बिल्डिंग के सोसाइटी में वही रहता है। जब रूम बेचता है दूसरी जगह पे जाता है तो समझ जाना चाहिए इसने कुछ घोटाला किया है, और दूसरे जगह पे जाके मैं उसमें का मैं नहीं हूँ। वैसा ही पॉलिटिक्स में, ये पॉलिटिक्स के बाद ये पार्टी बराबर नहीं है। पहला इधर ही खाना पकाया खाया मस्त हो गया, अभी ये मिलने का बंद हो गया तो इधर से दूसरे पॉलिटिक्स पार्टी में जाने का, वो पार्टी में मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ करके करने का, उधर भी वही चालू हर पार्टी। तो इसी वजह से जनता का फायदा किधर हो रहा है? जनता तो टैक्स में पैसा दे रही है, उनका सब कुछ इंजॉय ही चल रहा है, लेकिन जनता को कुछ मिल नहीं रहा है। तो इसीलिए हर व्यक्ति ने जब कोई पद के ऊपर बैठता है उसका पुराना बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। दाग लगा है उसको साइड ही करना चाहिए, दागी आदमी नहीं चाहिए, प्योर पारदर्शक एकनिष्ठ होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति ढूंढ के उस पद पे बैठता है तभी वो कार्य अच्छी तरह चलता है, नहीं तो फिर कर्म बंधन में बैठ जाता है। और इसी के वजह से हमको भी मतलब जो एक पवित्र व्यक्ति रहता है, शुद्ध व्यक्ति रहता है, जिसका चारित्र अच्छा है, समाज में प्रतिष्ठित है, अच्छे हैं, उनको गलत काम अच्छा नहीं लगता, ऐसे लोगों को बहुत तकलीफ हो जाती है। और इसीलिए भगवान बोलते हैं मेरे लिए जो कुछ करता है कर्म उसको बंधन नहीं लगता, लेकिन मेरे व्यतिरिक्त जो करता है उस कर्म बंधन में बैठ जाता है, उसको वापिस उसके भोग भोगने के लिए आना पड़ता है। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बताया है। आत्मा क्या और परमात्मा क्या, उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का उसमें पूरा वर्णन द्वितीय अध्याय में। तृतीय अध्याय में क्या बताया है भगवान ने? ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। ज्ञानी जो होता है भगवान को समर्पित हुआ, उसको कोई कार्य करना नहीं है, भगवान की भक्ति में ही तो रहना है। और तृतीय में बताया है कि चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया है कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान के से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे, क्योंकि भगवान ने उसको सब ज्ञान दिया। ये जो दिव्य ज्ञान है मैंने सूर्यदेव को विवस्वान को बताया, उसके बाद इक्ष्वाकु को बताया, मनु को बताया, परंपरा में चलता है, बाद में लुप्त हो गया। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, 5,500 साल पहले भगवान ने कुरुक्षेत्र में बताया। तो ये जो ज्ञान है यही ज्ञान है, इसके सामने संविधान कुछ भी नहीं है। लेकिन संविधान करके उसका गलत उपयोग करके लोग अपना स्वार्थ साधते हैं, उसमें से नियम बदलते हैं और चलता है। इसीलिए सबके घर में भगवत गीता होनी चाहिए। सब जितने अधिकारी है, जितने मंत्री है, जितने कार्य करते हैं, जो अधिकारी पोस्ट पे रहते हैं ना, उनके हाथ में पहली भगवत गीता पढ़ने को देना चाहिए। भगवान क्या कहते हैं, ये धर्म किसने बनाया है? भगवान ने बनाया। ये सृष्टि में सब कुछ कौन कर रहा है? भगवान कर। तो तुम अपने मन से क्या कर रहे हो? तो ये भगवान की जो भगवत गीता है उसमें से जो नियम लगे हैं वो जब हम आत्मसात करते हैं और उस पर चलते हैं तो उसको कोई तकलीफ नहीं, जनता को भी नहीं, पशु पक्षी की नहीं, जानवर को भी तकलीफ नहीं होती है। लेकिन ये कहाँ करने को देखते हैं, वो तो अपना भला दूसरा बुरा ये सोचते हैं। तो ये बात है। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं, भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त कर्म की महत्ता बल देते हैं। जो भगवान के लिए नहीं करता है वो अकर्म होता है, और जो कर्म भगवान के लिए करता है वही कर्म होता है। लेकिन उसमें विकर्म भी आता है। विकर्म मतलब जो अभी सत्ताधारी जो करते हैं हर जगह पे जाके, मतलब मेरा भरो दूसरा मरो, ये जो है सब स्वार्थ के लिए, साथ पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि चमकुगिरी और हम हमारे हाथ में सत्ता है, हम जो कहे सो कहे,
तो तुम्हारा हम सुनेंगे नहीं। ये जो सब चलता है ना, ये विकर्म है। ये क्या कर रहे हैं, अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार के लेते हैं, अपने अंदर पाप लेते हैं और बाद में उसको पेड़ पढ़ने के लिए आना चाहते हैं। वो बोलते हैं, कोई कोई मंदिर में बोलते हैं हम मंदिर की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो सेवा नहीं कर रहे, वो पाप तुम दूसरे के बद्दुआ अपने को ऊपर ले रहे हो। सोसाइटी में वही हाल है। सोसाइटी जो बिल्डिंग की रहती है उसमें भी लोग सेवा के नाम पे कितना पैसा खाते हैं। पॉलिटिक्स में तो हर आदमी एक दूसरे को संभालने को लगता है, क्योंकि सब चोर है। मैं अगर तेरी चोरी निकालूंगा तो तू मेरी चोरी निकालेगा, तो वो सब एक दूसरे का मुंह बंद करने के वो पीछे से फ़ोन करते रहते हैं। और वही बाद में चोरों की एक जो साकड़ी होती है, तो ये पार्टी में नहीं जमना लगा तो दूसरे पार्टी में जाते हैं, दूसरे पार्टी में नहीं जमा तो तीसरे पार्टी में जाते हैं। लेकिन ये किसको उल्लू बना रहे, खुद को ही बना रहे। जनता उल्लू नहीं बन रही, लेकिन जनता को ये नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जनता ने इनको राजगादी दी है। और इसी वजह से ये लोग अपने जीवन में अपने खुद को पापी बना रहे हैं, पत्नी बाल बच्चों को पापी बना रहे हैं, बाल बच्चों को भी खिला रहे हैं ना। बाल बच्चे भी उनके पत्नी वगैरह उनके बारे में बात करती है, क्योंकि उनका खाती है। जैसा अर्जुन, 5 पांडव, द्रोणाचार्य, भीष्म पिता वगैरह, जब 5 पांडवों के साथ भगवान थे, लेकिन कौरवों के साथ भीष्म पिता थे, द्रोणाचार्य थे और सब कौरव थे। और जो धृतराष्ट्र तो अंधा ही था बचपन से, ना उसको कुछ समझता था मैं सही कर रहा हूँ ना गलत कर रहा हूँ, क्योंकि ये पाप के भागीदार थे। सौरव किसके मार्गदर्शन पे चल रहे थे, दुर्योधन के। दुर्योधन महापापी, अहंकारी। और इस बेसिस पे जब युद्ध की बात चली तभी दुर्योधन अहंकार से भगवान को बांधने गया। भगवान क्या है उसको मालूम नहीं, क्योंकि बाप अंधा, माँ अंधी, कोई ज्ञान देने के लिए था ही नहीं। ये लोग जिसके माँ बाप अभी भी इस कलयुग में अंधे हैं, धृतराष्ट्र और गांधारी के जैसे, उनके बच्चे उसके जैसे ही चलेंगे अंधे, क्योंकि माता पिता ने ध्यान दिया ही नहीं। तो वो सही क्या करेंगे, उनको सही क्या है गलत क्या है मालूम ही नहीं, स्कूल में सिखाया नहीं जाता है। जब वो 5 साल के बच्चे को जब सही क्या है गलत क्या है समझाया जाता है, तो आगे जाके उसका फ्यूचर बनता है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं, संस्कार ही नहीं है, संस्कृति की जानी ही नहीं है, संस्कृति क्या होते, तो आध्यात्मिकता का ज्ञान कैसा होएगा। और जब ये तीनों नहीं रहते तो बच्चे रोड के ऊपर घूमते हैं टपोरी के जैसे, और माता पिता बोलते हैं मेरा बच्चा ड्राइवर है, मेरा बच्चा कार चलाता है। तो इनको अभिमान लगता है जैसा कि एरोप्लेन चला रहा है। और बाद में वही ड्राइवर क्या खा रहा है, तंबाकू खा रहा है, गुटखा खा रहा है, बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, भोग कर रहा है, परस्त्री से जुए खेल रहा है। यही सब जगह पे इंजॉयमेंट चल रहा है। और इसमें ये जो नरक के रास्ते है, वही जनता को आनंद के रास्ते लगते हैं। परस्त्री संभोग करने से, दूसरे के पास संभोग करना, उनको लगता है कितना आनंद बना। काय का आनंद है, तुम्हारे घर में जो स्त्री है ना वही परस्त्री के जैसी है, परस्त्री में भी वही है, इसमें भी से। तो जो उसमें देख रहे हो उसको करने से मेरे को आनंद आया, वही तुम इसमें करो ना अपने पत्नी के साथ। तुम्हारे लिए रास्ता बनाया है, क्यों अपराध करके ले रहे हो। तो आज वही दूसरे का देख के अपना, मराठी में कहावत है, अपना आपलं ठेवा झाकून दुसऱ्याचं बघा वाकून। और ऐसा बोलने के बाद अपना कवर डाल के रखने का, दूसरे का खोल के देखने का। तो ये जो आदत है, इस आदत के वजह से लोग पापी बन रहे हैं। और पापी में कलयुग, तो वही बोला है परीक्षित महाराज को, कलयुग में मैं किसको भक्ति करने दूंगा तभी ना। लेकिन भक्त जो होता है वो कठोर होता है। उत्साह निश्चया धैर्यात् तत्तस्कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा ततेरुत्ति षड्वी भक्ति उत्तष्ट। तो उत्साह निश्चय धैर्य से भक्त को कोई विचलित नहीं कर सकता है। लेकिन जो भक्ति में आके जो शोगिरी करता है वो तो विचलित होके वाई के पीछे जाता ही। तो इसीलिए जो शुद्ध भक्त होता है विचलित नहीं होता। तो वो हिसाब से हमें याद रखना चाहिए कि हम विचलित नहीं होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए। जब स्थिर होते हैं, मजबूत होते हैं तो आगे जाते हैं, विचलित होते हैं, लवचिक होते हैं तो निकल जाते हैं साइड में। तो ये बात है। इसलिए भगवान अर्जुन को बोलते हैं कर्म जो मेरे लिए कुछ करता है ना, तो उसको बंधन नहीं है। जो मेरे लिए नहीं करके अपने लिए करता है उसको बंधन में फंस जाता है। तो
और ये बात है, अर्जुन से शंकर में भ्रमित कर दिया। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञानमय संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलाप का परित्याग। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है, फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ? दूसरे शब्दों में वह यह सोचता है कि ज्ञानमय संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। ऐसा लगता है कि वह यह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के तुल्य है। अतएव वह पूछता है कि वह सब प्रकार से कर्म त्याग दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करें। तो यही बात है कि हमें भी याद रखना चाहिए कि हम अपने मन को पूछना है, मैं सही में योग्य काम कर रहा हूँ? मैं भगवान को कुछ मैंने भगवान के लिए कुछ किया आज तक, या भगवान का खाली दिया हुआ फायदा ले रहा हूँ? तो वो हिसाब से हमें कभी भी जो भी कुछ हम करते हैं ना, तो भगवान को प्रथम समर्पित होकर अगर करते हैं ना, कर्म बंधन है। बंधन का मतलब क्या है? हम जो भी करते हैं खुद के लिए ना, तो उसको वापस पेडअप करने के लिए आना पड़ता है, क्योंकि हम दूसरे गलत कार्य करते हैं। लेकिन हम जो भी कार्य करते हैं अगर भगवान को समर्पित करते हैं, जैसा घर में भोग बनता है, मतलब भोग बनता है, तो वो भोग हम अगर खाते हैं तो पापी बनते हैं। लेकिन वही भोग भगवान को ऑफर करते हैं, वो प्रसाद बल्कि हम खाते हैं, तो हम शुद्ध बनते हैं। तो वैसा ही कोई कार्य भगवान के लिए हम करते हैं तो वो योग्य है, अगर वो नहीं करते हैं तो अयोग्य है। इसीलिए भगवान अर्जुन को बोलते हैं गृहस्थ ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। जो ब्रह्मचारी है वो कार्य मेरे लिए करता है वो योग्य है। गृहस्थ जो भी कुछ करता है मेरे लिए तो ये योग्य, अगर वो खुद के लिए करता है वो कर्म बंधन में फंस जाता है। लेकिन वानप्रस्थ जब घर छोड़ता है और मेरे भक्ति में लग जाता है तो योग्य है। और जब ये सब तीनों आश्रम छोड़ के जब संन्यास लेता है तो और भी योग्य है। तो ये चीज़ जो है हमें समझना चाहिए और जीवन में आत्मसात करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।